हेलो डियर, वेलकम टू पीआर कैंपस। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसमें कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही इस चैप्टर को बेसिक्स से सीखेंगे और इसमें सबसे पहले जानेंगे जो आपका स्क्वायर होता क्या है, क्या होता है स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। स्क्वायर नंबर का मतलब ये हो गया, जब आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाएगा वो स्क्वायर नंबर। जैसे आपको मैं बोलूँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब क्या 4। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, आप एक्सपोनेंट यदि पढ़े हों तो इसके भी 2 के पावर में कुछ नहीं है तो 1, 2 के पावर में कुछ नहीं है तो आपका क्या हो गया 1। मतलब बेस सेम तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 2 का पावर 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। मतलब यदि आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 9। मतलब क्या, 3 का स्क्वायर 9। मतलब स्क्वायर नंबर मीन्स आप उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कौन सा नंबर फॉर्मेशन होगा आपका स्क्वायर नंबर का। तो इस हिसाब से हम इसे क्या बोलेंगे, जो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। मीन्स व्हाट, आप यदि किसी नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे आप ने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 4। मतलब मैंने बता दिया क्यों हम 2 × 2 2 का स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपका 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे भी 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। एक्सपोनेंट में है आप, जब बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 1 और 1 क्या हो गया 2, मतलब 2 का पावर 2 = क्या हो गया बच्चा 4। आप इस चीज़ को अच्छे से रखेंगे और ध्यान, और ये चीज़ें बहुत ही बेसिक्स हैं इसलिए आपको, और स्क्वायर नंबर जितना हो सके आप कुछ ना कुछ पढ़ते हैं जिससे कि वो चीज़ें आपको याद भी होते रहें, है ना, कम से कम नहीं कुछ तो 50 तक का स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है स्क्वायर रूट। ये इन्वर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर का। जैसे आप मैं बोलूँ, जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया इस मार्कर में, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इससे बोलते हैं, ये साइन है स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो गया आपका, क्योंकि 4 का यदि ब्रेकआउट करेंगे तो 2 × 2, तो जो पेयर में रहेगा तो पेयर में से एक बाहर निकल जाता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो गया आपका 2। 9 हो इसका स्क्वायर रूट तो क्या कहेंगे आपको, रूट अंडर में 3 × 3, तो एक 3 आपको क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट। मतलब 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 2। तो सिंबल जो है आपका स्क्वायर रूट का वो डिनोट करने के लिए होता है इस टाइप का, है ना। तो आप ये सिंबल है आपका स्क्वायर रूट का, है बहुत ही बेसिक्स चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट, ये चीज़ों को देखें यहाँ पे अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे आप रूट अंडर में लिखते हो XY, इसका मतलब क्या है, यदि रूट अंडर में लिखो आप 5 × 2, ठीक है, मतलब x के जगह पे 5, ये बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो रूट अंडर 5 × 2 = क्या हो गया, रूट अंडर 5 × रूट अंडर 2। मतलब इसका भी वैल्यू आपका रूट अंडर 10 ही होगा, और इसका भी वैल्यू क्या होगा रूट अंडर 5 × रूट अंडर 2, मतलब रूट अंडर 10। रूट हटता कब है आपका बच्चा, जब आपका डिजिट सेम हो। मीन्स व्हाट, रूट अंडर 2 × रूट अंडर 2, जब आपका ये डिजिट सेम है तो आपका इसका मतलब क्या हो गया रूट अंडर 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर क्या होता है, आपका रूट हट जाएगा, वो डिजिट्स एज इट इज रह जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 2, मतलब रूट अंडर 2 × रूट अंडर 2 = 2, मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या बताया, यदि आपका रूट में XY कोई नंबर है, यदि रूट अंडर 5 × 2 है तो रूट अंडर 5 लिख सकते हो, इंटू रूट अंडर 2 लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यदि इस फॉर्म में हो आपका, जो रूट अंडर में 3/5, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 3/5
रूट अंडर 5, बातें सेम होगी, कोई अंतर नहीं होने वाला है। मतलब आप चाहे पूरे पर एक स्क्वायर रूट चढ़ा कर उस फ्रैक्शन को लिखो, या ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग रूट में कर लो, आपको कभी भी वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। आइए हम लोग एक एक करके इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, जो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। आप किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, उसका यूनिट डिजिट आपको चाहे तो 0 होगा, मतलब मान लो कोई भी नंबर लिखोगे तो उसका यूनिट डिजिट चाहे वो 0 होगा या 1 होगा या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इसके अलावा तो यूनिट डिजिट कुछ भी नहीं हो सकता। फिर से आप 10 करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 हो जाना है। तो 0 का स्क्वायर हमेशा आपका 0 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 49, 8 64, 9 81। आप एक चीज़ देखो, जब भी किसी नंबर बहुत बड़े नंबर लिखे, 237 लिख दिया आपने, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो आपका होगा तो 7 7 जा 49, मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 9। तो आप एक चीज़ देख लो, किसी का 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 हुआ, लेकिन देखिए कहीं पे 2 3 7 8 है, कहीं पे भी किसी भी कहीं पे ना यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ना ही आपको 3 आ रहा है, ना ही 7 आ रहा है, ना ही 8 आ रहा है। इससे क्या पता चलता है, यदि आपको एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जिसमें कि आपसे पूछा जाए कि क्या कोई भी ऐसा नंबर आपको ऑप्शन में दिए रहे, आपको 3 ऐसे ऑप्शन देख लो जिसमें कि आपका किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 7 या किसी में 8, इस टाइप के कोई भी 3 ऑप्शन दिए हो, उसके अलावा आपका चौथा ऑप्शन इससे अलग है, तो इसका मतलब हर हाल में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने, क्या करना है उसको टिक कर देने हैं, क्योंकि आपको फोर्थ ऑप्शन जो होगा, जब भी आपका यूनिट डिजिट दिखेगा 2 3 7 8, मतलब उसको चेक ही नहीं करना है जो वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, सीधा सीधा उसको हटा देना है, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो वही आप कर दोगे, टिक कर दोगे। और रहा बात, अभी आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, कोई कंपटीशन का एग्जाम तो देने रहे जो नन ऑफ दीज भी रहेंगे। तो क्या करना है, जैसे ही देखेंगे आपको 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो क्या मतलब समझे, वो आपका कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। इस बात को एकदम क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अ नंबर एंडिंग एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। आप एक चीज देखो, आप कभी भी, ये कौन से वही मार्कर आ गया फिर से, 10 इंटू 10 क्या होता है आपका 100, 100 इंटू 100 क्या होता है 1, 2 2 4 0, द 10,000। आप एक चीज देखो, 10 इंटू 10 मतलब क्या, 10 का स्क्वायर तो 100 हो रहा है, मतलब यदि आपका यूनिट डिजिट में एक जीरो है, आप उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपका कितना आता है 2 आता है, दो मतलब 100 इंटू 100 करोगे मतलब 4 जीरो आ जाएंगे, तो मतलब 100 का स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा आपका 1 पे 4 जीरो मतलब 10,000। आप देखो स्क्वायर करने के बाद नंबर ऑफ जीरोज इवन है या ऑड है, हमेशा आपको नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे बच्चे, आपको इवन ही होंगे, चाहे आपको 2 हो या 4 हो, या आपका मतलब 1000 का करोगे तो 6 होगा, 10,000 का करोगे तो आपको 1 पे 8 जीरो होंगे, है ना। तो ये हम क्या देखते हैं, जो हमेशा आपको कैसे जीरो आते हैं, आपको इवन टाइम्स जीरो आते हैं, ना कि ऑड। इस बात का ध्यान रखना है, जो कभी भी यदि आपको ऑड टाइम्स जीरो है, स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर करके आपको ऑड टाइम्स जीरो हो जाए, तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप देखोगे आपको लिखा रहे 1 पे 5 0, ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन वही मैं आपसे पूछ दूं 1 पे 6 0 है तो स्क्वायर नंबर है कितने, इसके जितना भी जीरो रहेगा उसका हाफ जीरो, ठीक है। यदि आपने 100 लिखा है तो 10, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही काम का है। नेक्स्ट है
द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। आप एक चीज देखो, यदि आप 2 का स्क्वायर करो 4, मतलब 2 भी इवन है और उसका स्क्वायर करोगे तो भी आपका क्या हुआ, इवन हुआ। 4 का स्क्वायर करो, 4 भी इवन और 4 का स्क्वायर 16। आप 6 का स्क्वायर करो, 6 भी इवन नंबर और 36 भी इवन नंबर, क्योंकि यूनिट डिजिट यदि आपका 2 से डिविजिबल है तो उसका मतलब वो आपका नंबर कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो आप देखो 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है। यदि आप 8 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाता है आपका 64, मतलब आपका 4 भी क्या है 2 से डिविजिबल है, मतलब क्या वो भी आपका कौन सा नंबर है, इवन नंबर। मतलब आप किसी भी इवन नंबर का यदि स्क्वायर करोगे, किसी भी इवन नंबर का आप यदि स्क्वायर करोगे तो हमेशा उसका स्क्वायर नंबर भी क्या आएगा, इवन ही होगा। इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। मतलब यदि मैं 10 का स्क्वायर करूं तो 100, और आपको पता है 100 भी क्या है, इवन नंबर है। आप 2 से डिवाइड कर सकते हो आसानी से उसके यूनिट डिजिट, जीरो में तो किसी नंबर से हो सकता है लेकिन आपको 2 से तो डिविजिबल है ही। मतलब यही जो यदि आपका इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा इवन ही होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, द स्क्वायर नंबर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। अब एक चीज देखो, आप 1 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करो, यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक चीज देखो, तो ये 1 ही होगा, ये 9, ये 25, यूनिट डिजिट सिर्फ चेक करना है आपको, 7 का 49, 9 का 81। अब जितने भी सबका यूनिट डिजिट देख लो हमेशा ऑड है, इसका मतलब क्या वो नंबर ऑड है। जो भी जिसका भी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है मतलब वो नंबर क्या है आपका, ऑड नंबर है। मतलब ऑड नंबर का यदि स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर नंबर जो आएगा वो हमेशा क्या होगा बच्चा, ऑड ही होगा। मतलब क्या है, यदि आप किसी भी नंबर को करके देख लो, आप यदि मन हुआ तो चलो 13 का करते हैं, ठीक है, 3 है और 13 का होता है 169, यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका 9, और हमने यहाँ पर तो किया ही था 3 का स्क्वायर 9। मतलब किसी भी ऑड नंबर का यदि स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर नंबर भी क्या आएगा, ऑड। ठीक है, चलिए देखिए फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये टर्म प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, तो जब भी आपका कोई भी रेशनल नंबर, मतलब आप इसको ये कहो जो फ्रैक्शन में आप लिखते हो, और एक होता है आपका ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर जब भी आपका हो तो डिनोमिनेटर से स्मॉल हो। मतलब मैं यदि 2/3 लिखूं तो क्या डिनोमिनेटर मेरा 3 और डिनोमिनेटर हमेशा क्या आ रहा है, छोटा, तो इसे हम बोलेंगे कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन में मान लो इसी का स्क्वायर करता हूं, 2/3 का जब स्क्वायर करूं तो आ जा रहा है आपका कितना, 4/9। ठीक है, तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन का यदि स्क्वायर किया जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने के बाद आप देखोगे तो ये जो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था कौन, 2/3, उससे हमेशा क्या होगा, ये छोटा ही होगा 4/9। कैसे, आप यदि इसको चाहो तो चेक कर सकते हो, 9 2 जा 18 और 4 3 जा 12, 18 कैपिटल, मतलब 2/3 क्या है आपका, बड़ा है, 18 बड़ा है आपको, मतलब 2/3 क्या है आपका, बड़ा है, इससे नहीं होता है। तो आप एक चीज देख लो, 2/3 में से 4/9 सब्सट्रैक्ट करो, एलसीएम कितना होगा आपका 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 9 1 जा तो 4, मतलब आपका 2/9, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन आया सब्सट्रैक्ट करने के बाद, इसका मतलब पहले ये बड़ा है तभी तो सब्सट्रैक्ट हुआ ना पॉजिटिव। आप किसी तरह से तरीके से भी चेक कर सकते हो, है ना, मैंने सबसे आसान तरीका आपको बता दिया, उससे भी नहीं तो एलसीएम लेकर के चेक कर लो, 6 बड़ा है या 4/9, 6/9 लिख सकते हैं या 4/9 लिख सकते हैं, तब भी पता चल जाएगा आपको क्या है। तो जब भी किसी भी फ्रैक्शन का आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा उस रियल जो ओरिजिनल आपका फ्रैक्शन था उससे हमेशा वो क्या होगा, छोटा ही होगा।
इसलिए क्या दिया हुआ है आपका, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। हो सके तो आप फटाफट लिखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड देता हूं। कुछ है दिया आपका, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बोलूँ 1 प्लस 2 क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर ना, ये इवन हो गया। तो 1 प्लस 3 क्या हो गया आपका 4। तो मैंने एक नंबर और दो नंबर, मतलब मैंने 2 डिजिट लिए, उसका सम किया, मतलब दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूस ऑड नंबर हैं। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर। 1 प्लस 3 प्लस 5 किया, कितने नंबर लिए मैंने 3 का स्क्वायर 9, और 3 1 4 4 5 9, 3 का स्क्वायर भी क्या 9। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 मतलब क्या 1 2 3 4 मतलब 16। अब कैसे, तो 7 1 8 8 3 सॉरी 7 3 10 10 5 15 1 16। ये किसका हो गया 4 का स्क्वायर। मतलब क्या 1 2 3 4 4 डिजिट लिया मैंने कंटिन्यूस, कौन सा नंबर ऑड नंबर। मतलब यदि आप फर्स्ट एन ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स को, जितने भी नेचुरल नंबर्स लो, एन मतलब क्या नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। मतलब यहाँ पे मैंने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर, 3 लिया 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 4 लिया तो 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 मीन्स व्हाट 25, मतलब 5 का स्क्वायर, 9 1 10 7 3 10 तो 10 10 20 प्लस 5 25, 5 का स्क्वायर 1 2 3 4 5। अब हमसे कोई कहे ऐसा जो फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर्स के सम बताइए, तो मैं क्या करूँगा, मैं और ऐड तो नहीं करने लगूंगा सबको, सीधा सीधा मैं देखूंगा कितने नंबर्स हैं 11, तो 11 का स्क्वायर 121। फर्स्ट 12 तो 12 12 जा 144। फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 15 का स्क्वायर 225, नो डाउट ओके। टर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब इसमें स्क्वायर नंबर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये हम लोग देखते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, यदि हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लाना है तो देखने पहले वो नंबर क्या 1 से बड़ा है ना। यदि 1 से बड़ा है तो हम लेते हैं सबसे छोटा नंबर, 1 से बड़ा कौन सा होगा 2। तो पहले हम इसको निकालने का तरीका जो मेरे पास है, एक है आपका 2m, मतलब 2m मीन्स व्हाट 2 इंटू सबसे छोटा नंबर लिए 2 है ना, मतलब नंबर कौन सा लिए 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 2m के जगह पे m के जगह पर क्या हो गया 2, तो 4। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1, m क्या है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, और थर्ड हो गया आपका m स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। आप देखिए 4 3 और 5 मतलब 3 4 और 5 ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो आप 9 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और दोनों को जब सम करोगे तो 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर करने पे 16 और 9 25 होता है। तो हम जानते हैं ये क्या हो गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। चलो n नहीं, वो 2 नहीं लेकर के क्या लेते हैं हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, मतलब 6 और 8 का जब स्क्वायर करेंगे और उसको सम करेंगे तो 10 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का 64, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, और इसको सम करके भी देख लो 6 4 10 कैरी 1 6 3 9 1 10 100। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पता होने चाहिए उसके निकालने के फॉर्मूले। मैंने सबसे बड़ा बात है जो इसमें मैंने m क्या लिया है, मैंने तो m आप 2 लो 3 लो 4 लो 5 लो या एनी नेचुरल नंबर है ना, एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ के आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो और उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको m स्क्वायर मतलब m का वैल्यू वो आपका होगा नेचुरल नंबर, उसको आप क्या करो इसमें पुट करते जाओ 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, और m के जगह पर उस नेचुरल नंबर को पुट करो, आपका वैल्यू आता जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने का। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं।
आप लिखो फटाक से। क्या कहता है यहाँ पे, इफ अ नंबर हैव 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, यदि यूनिट प्लेस पे आपका 1 दे दो या 9 दे दो, 1 की जगह पे 11 दे दो, 9 की जगह पे 19 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूनिट प्लेस पे यदि आपका क्या हो, 1 हो या 9 हो, पहले एक पे देख लेते हैं, फिर आपको यूनिट डिजिट से ही पता चलता जाएगा। तो कहता है देन स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विल एंड विथ 1। आप 1 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है आपका, 1 ही आएगा, चाहे आपका वो स्क्वायर नंबर कितना बड़ा भी क्यों ना हो। आपको यदि ऐसा चेक करना है 239 इसका स्क्वायर, यदि आपका ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें एक ही ऑप्शन मान लो सही है, तो एक ही ऑप्शन सही है ऐसा, और यूनिट प्लेस पे, तो हम यूनिट प्लेस से यदि चेक कर सकें तो क्या करेंगे, 9 9 जा 81, मतलब यदि यूनिट प्लेस आपका 1 है तो वो ऑप्शन लिया जा सकता है। ये एमसीक्यू के लिए है। बाकी बात आपको ये देखने हैं, जो 1 और 9 की जगह पे यदि 4 ऑप्शन में से एक ही में ऐसे हैं जो 1 है आपके पास, तो हर हाल में चलो किसी में 9 दे देगा, किसी में 3 दे देगा। तो आपको क्या देखना है, आपको यूनिट प्लेस यदि 1 है किस में, यदि किसी कोई भी एक बड़ा नंबर जिसका यूनिट डिजिट आपका 1 है या 9 है, तो उसका स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा आपको, उस स्क्वायर नंबर का भी यूनिट डिजिट आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा, चाहे वो 1 हो या 9 हो, लेकिन स्क्वायर नंबर क्या आएगा आपका, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 1 ही होगा। नो डाउट। नेक्स्ट है आपका, इफ अ नंबर हैविंग 4 और 6 इन इट्स यूनिट प्लेस देन स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विल एंड विथ 6। अब देखो 4 का स्क्वायर करो तो क्या होता है आपका 16, और 6 का स्क्वायर करो फिर भी आपका क्या होगा 36, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका 6 ही आ रहा है। 14 का करोगे फिर भी क्या होगा 196, 16 का करोगे तो 256, यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलने वाला है। इससे हमको क्या पता चला, जो कभी भी किसी नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर यदि उसका यूनिट डिजिट 4 और 6 हो, है ना, यूनिट प्लेस पर क्या हो 4 और 6 हो, तो स्क्वायर नंबर हमेशा जो होगा उसका यूनिट डिजिट स्क्वायर नंबर का 6 ही होगा, और कोई भी नंबर हो ही नहीं सकता। ऑल क्लियर। नेक्स्ट है आपका, देयर विल ऑलवेज बी इवन नंबर्स ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ एनी स्क्वायर नंबर। मैंने इससे पहले समझ लिए हैं इस टर्म को, इसको स्किप कर देते हैं। मतलब आपके यदि 10 रहे उसका स्क्वायर करोगे तो 1 जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो होंगे, 100 होंगे तो 2 जीरो है तो स्क्वायर नंबर उसका 4 जीरो होगा। यदि 1000 टर्म का है मतलब 3 जीरो है उसके, तो स्क्वायर नंबर क्या होंगे 6 जीरोज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझ लिया हम लोगों ने पहले। अब आता है इंटरेस्टिंग पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। अब एक चीज़ देखो, एक मैं आज एक ही बताऊंगा, कोशिश करूंगा अगले क्लास में फिर और बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने अभी। 1 के स्क्वायर आपको 1 होते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर 12321। मतलब क्या, 1 था तो 1, 2 डिजिट आए तो 1 2 तक गए, फिर 1 पे आ गए वापस। 3 डिजिट है मतलब 3 नंबर है आपको 111 का स्क्वायर, तो 12321, 1111 मतलब 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1234 तक जाएगा और फिर 321 वापस आ जाएगा। मतलब ये पैटर्न है जो कि सबसे आसान है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यदि आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर हो जाए तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 करेंगे और फिर से रिवर्स 4 3 2 1। ये सबसे आसान तरीका है इसके लिए, जिसमें कि थोड़ी सी भी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। आप देख लें इसे फटाफट। अब टर्म है आपका रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। इस चीज़ को मैं ना एप्लीकेशन के थ्रू ही बताऊंगा मैं आपको, जो मतलब कैसे हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। जैसे आपको देखोगे तो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 169 यूजिंग रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो आप एक चीज़ देखो, 169 में से हमेशा जान लो आप इसमें क्या करेंगे, हम लोग ना ऑड नंबर्स को, है ना, इवन नंबर्स नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करते चलेंगे। तो 169 में से 1 गया तो आपका क्या हो गया 168, है ना। उसके बाद आपका 168 में से आपका जो आपका फाइनल आंसर आया उसमें से मैंने क्या किया, फिर से एक ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट किया तो 165।
फिर थर्ड में जब 165 जो मेरा नंबर था उसमें से मैंने क्या किया, 5 को सब्सट्रैक्ट किया तो आ गया 160। फिर 160 में से आपको नेक्स्ट ऑड नंबर को मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 153। और 153 में से यदि मैं नेक्स्ट ऑड नंबर 9 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 144। और 144 में से यदि नेक्स्ट ऑड नंबर यदि 11 को सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा 133। फिर आपका 133 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 को सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा 120। 120 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 15 को सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा 105। 105 में से नेक्स्ट ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करो 17 को तो आ जाएगा 88। और 88 में से नेक्स्ट ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा 69। 69 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 21 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 48। 48 में से नेक्स्ट ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा 25। और 25 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 25, इसलिए आंसर यहाँ पे आके आ जाएगा 0। तो मैंने इसके लिए कितने टर्म को यूज़ किए, 13 टर्म को। कितने टर्म, पूरे 13। मैंने इसलिए नंबरिंग दे दिया जो आपको गिनने में दिक्कत ना हो। पूरे 13 टर्म को यूज़ किए, मतलब 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 169। कोई प्रॉब्लम? आइए नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन ये है जैसे आप मान लो किसी चीज़ को सबसे सिंपलेस्ट में कैसे ब्रेकआउट कर देते हो। जैसे आपसे बोलूँ मैं 4 को कैसे लिखोगे तो 2 × 2। मैं बोलूँ 16 को कैसे लिखोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 तो 4 × 2। 25 को कैसे लिखोगे तो 5 × 5। 125 को कैसे लिखोगे तो 5 × 5 × 5। मैं आपसे बोलूँ 20 को कैसे लिखोगे तो आप बोलोगे 2 × 2 × 5, मतलब 2 × 2 = 4, 5 × 20, मतलब उसका एलसीएम आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन है आपका जो फाइंड रूट अंडर 196 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जब आप इसको लिखोगे तो 196 तो 2 से सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 से लगाएंगे तो 2 9 × 18, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 9 × 18। अब 49 में लगेगा 7 × 7 = 49। तो आप देख लो इसको कैसे करेंगे, 2 × 2 × 7 × 7। और जानते हो ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर में से एक को लेना पड़ता है, तो 2 × 7 = what 14। कोई प्रॉब्लम? चलो लिख लो। नेक्स्ट है आपका डिवीजन मेथड, है ना। ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको ज़्यादा यही पढ़ने भी है। जैसे कहता है फाइंड 1024 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, इसको आप ये काम कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1023 यूजिंग डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड पे करोगे तो कैसे करोगे 1024, तो क्या लिखोगे इसके लिए, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अपने राइट हैंड साइड से आपको पेयर लेना शुरू करते हैं। और पेयर लिया तो क्या हो गया आपका, इसमें आपको ऐसे नंबर से लगाने हैं, आपको मतलब मल्टीप्लाई करने हैं जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे चाहे तो 10 के इस नंबर के इक्वल हो या इससे थोड़ा छोटा हो। 3 3 जा क्या हो गया आपका 9, तो सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आया आपको 1, और 3 में 3 ऐड किए तो कितना बच गया 6। अब ये 1 जो आया इसमें क्या लगाएंगे, ये आपका पेयर जो है मैं नीचे उतार दिया। अब कितने से करूं तो 124 के इक्वल्स हो या उससे थोड़ा कम हो, तो 61 1 जा 61 हो जाएगा, 61 62 2 जा तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। इधर नंबर ऐड होता है, ठीक है। 3 से 3 क्या किए ऐड किए, फिर यहाँ पे 64 हो जाना है, तो 124 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा 0, मतलब मेरा स्क्वायर रूट जो है आपका 1024 का क्या कितना हो जाएगा 32। ये सबसे आसान है, कितना बड़ा भी हो आप राइट हैंड साइड से लेते जाओगे पेयर। यदि लास्ट में अनपेयर नंबर भी बच गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड से आपको हमेशा पेयर नंबर लेते चलने हैं, है ना। चाहे वो आपको कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो आप इसे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर और सारे क्वेश्चन के साथ। ये मैंने अभी मतलब आधे घंटे में वीडियो जितना हो सकता था आपको बेसिक मैंने समझाया। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।